तक। मेरा नाम है शेषनाथ बिंद। इस समय हम अकबरपुर हैं। हमारे साथ एक सिंगर हैं बहन, उनसे मुलाकात हुई। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं, इस लाइन में कैसे आए और क्या-क्या कठिनाइयाँ हुई। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत। जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। आपके चैनल द्वारा जो भी मुझे देखेंगे, सुनेंगे, सारे पब्लिक को, मेरे जनता जनार्दन को पैर छू के प्रणाम है। मधु जी, सबसे पहले आप अपना नाम भी बताते रहें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है सिंगर मधु मिश्रा, अम्बेडकर नगर जिला की रहने वाली हूँ। मेरा चैनल है मधु मिश्रा ऑफ़िशियल। मधु जी, सबसे पहले पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि इस सिंगिंग लाइन में कैसे आप आए? सिंगिंग लाइन में सर मैं आना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा अपना सपना नहीं है। मेरा सपना था वकील बनने का, मैं एलएलबी करना चाहती थी, लेकिन कुछ घर के मजबूरी हालात थे, हमारे घर के सही नहीं थे, तो इसकी वजह से मतलब पढ़ाई बीए तक ही कर पाई। फिर मम्मी बोली एक दिन ऐसे ही कि मतलब अब तुम चाहे पढ़ाई छोड़ो या पढ़ाई करो, कुछ भी बनो, अगर तुम्हारे पापा रहते तो तुमको वो गायक बनाते। मेरे पापा का सपना था जब मैं छोटी थी, तो जब दादी-वादी शादी-ब्याह में गाना-वाना गाती थी ना, तो मुझे बहुत जल्दी गाना याद आता था। तो मैं अपने घर पे बैठ के गाना वही गनवा गाती थी। तो पापा मेरे बोलते थे, "अरे वाह रे हमारा लता मंगेशकर।" तो वही बचपन की बात ही मैं भूल गई थी। फिर मम्मी मुझे याद दिलाई कि तुम्हारे पापा का सपना था कि तुम गायक बनो। फिर मैं बीए कंप्लीट करी सर और मैं निकल दी दिल्ली और वहीं से संगीत लाइन में आ गई। आप पापा का सपना था सिंगिंग करना और आपका सपना था एलएलबी करना। जी। तो आप जो है कि पापा जी इस दुनिया से चल बसे, तो आप जो है कि उनके रास्ते पे चल पड़ी। बिल्कुल, बिल्कुल, वो मेरे जन्मदाता हैं और अपनी खुशी के लिए अपने जन्मदाता की खुशी नहीं तोड़ सकती, वो भी है भी नहीं। कम से कम मैं उनके शौक को पूरा करूँगी, उन वो कहीं भी रहेंगे, उनकी आत्मा को तो संतुष्टि मिलेगी ना, बस इसीलिए। मधु जी, दूसरा हमारा ये सवाल रहेगा कि जैसे इस सिंगिंग लाइन में आई, क्या-क्या कठिनाइयाँ आपको हुई अब तक? कठिनाई तो सर इतना हुआ है कि अब पूछिए मत और बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं सही है क्योंकि उसी लाइन में हूँ, उसी लोगों के बीच में हूँ, तो ज़्यादा कुछ क्या बोलना है और पब्लिक तो वैसे भी सब जानती है, जो इस लाइन में है, जो भी लेडीज़ इस लाइन में आई हैं, सभी के साथ हुआ है और होगा भी। हम समझ नहीं पाए कि लेडीज़ जो भी आई हैं सभी के साथ हुआ है, इसका मतलब क्या है? थोड़ा खुल के बताती हमारे दर्शकों को तो बेहतर रहता। जी बिल्कुल, खुल के ये बताना है देखिए, एक लेडीज़ का सपोर्ट आदमी जो भी लोग हैं, सपोर्ट करने से पहले उनसे लोग बोलते हैं कि आप सिंगर बन जाओगी, आपको हम हाइलाइट करेंगे, रुपया पैसा आप अपने घर ले जाओगी, मुझे क्या मिला? तो उनको भी चाहिए, तो उनको क्या चाहिए आप लोग समझ ही सकते हो। पर्सनली मेरे से कई कंपनी वाले ये चीज़ें बोले हैं और मैं उनका नंबर ब्लॉक करी हूँ। उसके बाद से मेरे दिमाग में आया कि मुझे अपना चैनल, अपने चैनल पे काम करना है, किसी के यहाँ नहीं जाना क्योंकि मैं अपना मान-सम्मान बचा रहेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं बचा रहेगा तो कचरा बन के रुपया कमाना भी कोई भला फ़ायदा नहीं है। रोकना चाहेंगे जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कंप्रोमाइज़ करना, जी, ये जी। सब हाल आपके ऊपर आया था क्या ऐसा जी, कुछ? बिल्कुल आया है। मैं कितना कंपनी में काम माँगने गई कि जैसे होता नहीं है जैसे किसी कि मधु जी, हम रोकना चाहेंगे कंप्रोमाइज़ होता है, कोई कहता है कि पैसा हम आपको इतना दे देंगे, इस पे आप आ जाइए। कोई कहता है कि हमको अच्छा आपको मकान दे देंगे, आपको हर सुविधा दे देंगे। कॉम्प्रोमाइज़ करना क्या ऐसा मुद्दा था, क्या चीज़ था? पहली बात लेडीज़ को कोई ना पैसा अगर देने खुल के के आप कहेंगी तो ठीक है, अगर नहीं कहेंगी भाई तो भी पब्लिक तो समझ ही रही है। आपको जी, दबाव नहीं देंगे हम। जी। देखिए, किसी लेडीज़ को बंगला, पैसा सब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी, लेकिन कंप्रोमाइज़ पैसा और बंगला पे नहीं होता है। जी, कंप्रोमाइज़ मतलब होता है कि वो जो कहें, उनको मतलब आप खुश करो, उनके बिस्तर तक जाओ, इससे ज़्यादा तो क्या बोलूँगी। जी, जी, जी। जी, जो ये मतलब आप करोगी तो आपको काम मिलेगा, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या गारंटी है कि हम आपके साथ ऐसा कर लिए और आप हमें हाइलाइट कर लो मेरे अंदर टैलेंट नहीं रहेगा, तो किसी के साथ ये सब करने से कोई हमको हाइलाइट कर देगा? जी। तो मेरे ख़्याल से ये सब बहुत ही गंदा लगता है, लेकिन ये चीज़ें आती हैं और बहुत ऐसी हमारी बहन हैं जो संगीत लाइन में घुसी हैं, हुँ। काम कर रही हैं, बहुत लोग के साथ ये सब हो चुका है और क्या जो चालाक है थोड़ा-सा, वो अपना मेहनत करती हैं, भाई नहीं मानती हैं, तो वही है हमारी तरह वो घिसती रहती हैं उसी में, घिसो-पिटो। मधु जी, इसमें एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जैसे कि आप कह दें कि बहुत से महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है, अगर वो लोग वीडियो देखें और बोलें कि मधु जी ऐसे मधु मिश्रा ऐसा-ऐसा बोल रही हैं, कहीं आपके ऊपर एक्शन ना लें? एक्शन क्यों लेंगे? हम सही बोल रहे हैं ना।
मैं तो सही बोल रही हूँ, क्योंकि भाई मेरे साथ अगर हो रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है और लोगों के साथ भी हुआ होगा। अब ये चीज़ें मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि एक लेडीज़ जो होती है अपना मान-सम्मान बचाती है, तो अब मुझे भी मजबूरी में इतना कहना पड़ा, अब इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं बोलूँगी। तो आदमी देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर हम आपका नाम ले लेंगे, आप मेरा इंटरव्यू करने आए और चलो आपने मुझे कुछ कह दिया, अगर मैं खुल के बोल दी, तो कल से आप मेरा इंटरव्यू करना छोड़ देंगे। तो महिलाएँ भी, जो लड़कियाँ वो भी तो बेचारी विवश है ना, कि कोई बोल ही दिया, जो शरीफ है वो इग्नोर करके निकल जाएगा, तो आपके पास जाएगा ही नहीं, ना जाएगा ना नाम लेगा, क्योंकि भाई मान-सम्मान भी बचा रहेगा और अपना काम भी होता रहेगा। और कुछ लोग ऐसी हैं कि वही कमवा करके शरीफ बन जाती हैं। जी, 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 समझ तो ये दोनों चीज़ें बहुत सारी मैं एक्ट्रेस को देखी हूँ, और सिंगर का तो नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो लोग भी 2-4 तो हैं ही ऐसी। हाँ, मैं ये नहीं कि मैं किसी को पकड़ के देखी हूँ, जी, कहा सुना ही मेरे तक आया है। जी। तो अपना वही है, कोई बोल देता है, कोई नहीं बोलता है, ये रही चीज़ है। रही बात, अगला सवाल हमारा ये रहेगा, आप किसकी फ़ैन हैं? भोजपुरी में दिखाया जाए तो किसकी फ़ैन है? संगे कोई अभिनेता है, गायक भी हैं, किसके हैं? कौन है आपका फ़ैन? पवन सिंह। मैं पवन सिंह जी की फ़ैन हूँ, और आज से नहीं हूँ कि मैं संगीत लाइन में आई तो, मैं बचपन से उनकी फ़ैन हूँ। उनका कांच का सैली जब गाना निकला था, मैं इतनी बड़ी थी, तब से मैं फ़ैन हूँ। और मैं पैसा चुरा के कैसेट खरीद के ये गाना सुनी थी, बहुत मार खाई थी। अच्छा, और अच्छा। मार खाई, और वहीं से मेरा मतलब, मुझे इतना अच्छा लगा पवन जी की आवाज़, कि आज तक मैं पवन जी के अलावा उड़ता-पड़ता ही किसी का गाना सुन लेती हूँ, नहीं तो मैं ओनली पवन जी का गाना सुनती हूँ। और एक मतलब कलाकार की वजह से भाई कब किसका क्या डिमांड हो जाए गाने के लिए, तो मैं सबका सुन लेती हूँ। नीलकमल जी को भी पसंद करती हूँ। लेकिन मेरे सबसे फ़ेवरेट अगर कोई है, जैसे नहीं बोलते हैं कि एक देवता, बोलते हैं ना मेरा फला देवता आराध्य है, तो उसी तरह से संगीत लाइन में पवन जी मेरे आराध्य हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खेसारी लाल भी हमारे आराध्य हैं। हाँ, अपनी-अपनी पसंद है भाई, जिसको जो पसंद है। मुझे पवन जी पसंद हैं, किसी को खेसारी जी पसंद होंगे, किसी को और कोई पसंद होगा। बट मैं बचपन से पवन जी को पसंद करती हूँ, और आज तक मैं उनको देखी भी नहीं हूँ, ना देखना चाहती भी हूँ। मैं जब कुछ लेवल में आ जाऊँगी, तो ही, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, जब तक कोई दिखता नहीं है, तब तक उसकी बहुत बड़ाई होती है। जी, जब बंदा दिख जाता है, तो उसकी क्वालिटी निकल के आ जाती है। मैं आपको बहुत मान रही हूँ जी, कि शेष जी बहुत अच्छे इंसान हैं। पता लगा मैं आपके घर गई, आप 1 गिलास पानी भी नहीं दिए, जी, तो जी। आपकी छवि मेरे नज़र में खराब हो गई। तो इसलिए मैं पवन जी की भक्त हूँ। हो सकता है मैं जाऊँ, पवन जी वो चीज़ ना, उतना सम्मान मेरा ना दे पाएँ, उतना प्यार से मुझसे बात ना कर पाएँ, तो उनकी छवि खराब हो जाएगी। इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि जब मैं उस लेवल पे पहुँचूँ, तभी मैं मिलूँ, नहीं तो अभी मिलने की ज़रूरत नहीं है। और प्यार ऐसा चीज़ होता है, प्यार का मतलब गलत चीज़ मत कोई लोग सोचिएगा। एक उनको मैं एक गुरु या उनको उनको अपना मार्गदर्शक मैं मानती हूँ, तो ये भी एक प्यार है। तो प्यार का मतलब ढिढोरा पीटना नहीं होता, प्यार जी, दिल जी, से होता है। जी, जी। और उनको मैं अपने दिल से ही प्यार करती हूँ, उनकी आवाज़ को प्यार करती हूँ कि बहुत अच्छा गाते हैं, और वैसी आवाज़ शायद ही भोजपुरी में अब आएगी, नहीं तो मेरे ख़्याल से आएगी नहीं। मतलब आपके सीने धड़कन दिल में हमेशा पवन जी नाचते रहते हैं, जी, दिमाग में जी। घूमते रहते जी, हैं। जी, जी। आखिर खेसारी जी क्यों नहीं रहते हैं? खेसारी क्या बुरे हैं? नहीं, ये मैं नहीं बोल रही कि वो बुरे हैं, लेकिन अब पसंद होती है ना, अब मुझे वही पसंद पड़ गए। खेसारी जी की एक्टिंग मुझे थोड़ा बहुत पसंद पड़ती है, जी। और खेसारी जी से मैं 1 बार 2 बार मिली हूँ। मुझे खेसारी जी का नेचर नहीं पसंद आया, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। खेसारी जी से आप मुलाकात की हैं? बिल्कुल, आमने-सामने कई लोगों से मिली हूँ। उसी समय से मैं ये प्रण कर ली कि आज के बाद मैं किसी से नहीं मिलूँगी, और मैं ऐसा मेहनत करूँगी, ऐसा वर्क करूँगी कि लोग मुझसे मिलने आएँगे, मैं किसी से मिलने नहीं जाऊँगी। मधु जी, बहुत बड़ा बात आप कर रही हैं कि खेसारी जी का जो कि नेचर मुझे अच्छा नहीं आया। आखिर क्या चीज़ ऐसा लगा कि उसका दिमाग में आपके नेचर उनका अच्छा नहीं अब लगा? मैं क्या कि क्या कुछ कहें या कुछ किए? हो सकता है अगर महिला हैं, दबाव नहीं देंगे, खुल के अगर बताएँगे तो भी बेहतर है, नहीं तो पर्दे के आड़ में रहेगा तो भी सही है। देखिए, मैं झूठ किसी को नहीं बोलूँगी, खेसारी जी मुझे कुछ बोले नहीं हैं। लेकिन मैं उनसे मिलने गई थी पटना, संस्कृति मैरिज हाउस में, वहाँ पे उनका शूट चल रहा था, तब मैं अपने अकबरपुर थी। जी, तो जो मेरे टीम के लोग थे, उनसे मैं बोली थी कि जैसे खेसारी जी अगर इधर आएँगे, जी, सुनती थी ना कि बिहार में सारे स्टार लोग आते हैं। जी, जी। तो ऐसे मतलब हम लोग रियाज़-वाज़ करते थे, तो मैं बोलती थी कि मैं अगर घर भी रहूँगी ना, कोई भी स्टार आएगा तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आऊँगी उसको देखने। तो मैं घर चली आई थी, मेरे एक चचेरे भाई थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसमें मैं घर चली आई थी। उस समय खेसारी जी वहाँ आए, और मेरे पास कॉल आया कि मधु जी कल खेसारी जी आएँगे। जी,
भैया की रात में 13वीं थी, रात को फ़ोन आया, रात की 13वीं थी उनकी। सुबह मैं ट्रेन पकड़ ली और मैं सीधा वहीं पहुँची जहाँ पे खेसारी जी थे। जी। उसके बाद से जब वहाँ पहुँची तो देखी मतलब खेसारी जी अंदर रूम के अंदर थे, चाय नाश्ता कर रहे थे। फिर उनके जो साथ में लोग रहते हैं वो बोले कि आप बैठिए, अभी सर बाहर निकलेंगे तो आपसे मुलाकात करवा जी, देंगे। जी, जी। मैं उतनी धूप में 3 घंटा उस फील्ड में बैठी थी और खेसारी जी को लोग बताए भी कि कोई लड़की अम्बेडकर नगर जिला से आई है आपसे मिलने। जी, लेकिन खेसारी जी अकेले थे रूम में, चाहते तो मतलब 2-4 लोग उनके संगी साथी जो थे, चाहते तो मुझे बुला लेते, मुलाकात कर लेते। लेकिन उसी आधी घंटा बाद में देखी कोई एक्ट्रेस थी या क्या थी मैं नहीं जानती, वो आई और वो सीधा रूम में गई। 2 ढाई घंटा अपना रूम के अंदर थी और मैं धूप में 8 घंटा 10 घंटा ट्रेन में मेरा लगा था और उसके बाद 2 से ढाई घंटा धूप में खड़ी थी। 2 ढाई घंटा धूप में बैठने की भी जगह नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो थी नहीं कि भाई लोग मुझे चेयर कुर्सी लेके दौड़ेंगे। खड़ी थी, ना खाना, ना पानी, ना ब्रश, ना मंजन, ना नहाई-धोई कुछ नहीं थी। ट्रेन पटना से उतरी सीधा वहीं पहुँची। 3 घंटा बाद जब खेसारी सर निकलते हैं रूम से, तो ऐसे मेरे सामने से जा रहे हैं, उनको पता है यही लड़की बैठी है, जी, जी। लेकिन खेसारी सर एक बार पलट के नहीं देखे नहीं देखा। और ऐसे जैसे आप हो ऐसे मैं ऐसे बोली, हाथ बढ़ाई, "सर, सर, सर रुकिए ना।" उ निकल गए। निकल गए। फिर मैं दौड़ के गई खेसारी जी को ऐसे करके पकड़ी, एक शौक थी, वहीं से मेरा दिल टूट गया। कस के पकड़ी हाथ, मैं बोली, "सर, सर सुनिए ना सर।" तब जाके जब पकड़ ली उनको, तब मुड़े बोले, "हाँ, बोलो।" मैं बोली, "सर, मैं अम्बेडकर नगर जिला से आई हूँ, आपको सिर्फ़ देखने, मेरा एक शौक था कि मैं आपसे मिलूँ, जी। एक सेल्फ़ी लूँ।" ऐसा नहीं मैं उनसे रुपया-पैसा माँगने गई थी और ना ही वो बोल सकते हैं कि मैं उनसे ये बोली हूँ मेरा सपोर्ट कर दो संगीत जी, में। जी। बस मेरी शौक थी कि मैं खेसारी जी से मिलूँगी। खेसारी सर बोले, "क्या नाम है?" मैं बोली, "मधु मिश्रा।" बोले, "ठीक है, ठीक है, ठीक है।" करके चले गए। चाहे वो मेरा टाइटल सुन के गए कि मिश्रा है भाई, पंडित है, यादव होती तो शायद मेरा सपोर्ट जी, करते जी, जी, जी। और या मतलब ये सोच के गए होंगे कि अभी छोटी कलाकार है। लेकिन देखिए, वो भी कलाकार थे, मैं भी कलाकार थी। बस वो स्टार थे, मैं स्टार नहीं थी। कलाकार तो थी। कलाकार तो थे। जो जो इंसान एक कलाकार का सपोर्ट नहीं कर सकता, एक खुशी नहीं पूरा कर सकता, वो दूसरे का क्या करता होगा? जी। तो उसी दिन से मैं जान गई कि खेसारी जी की जो भी कैमरे पे इंटरव्यू या जो भी कंबल बाँट रहे हैं, साइकिल बाँट रहे हैं, सब ड्रामा है। जैसे ये मुद्दा